रुद्रमा देवी, युद्धभूमि की रानी। एक ऐतिहासिक कथा, पार्श्व संगीत धीमा और वीर रस से भरपूर। इतिहास सिर्फ पुरुषों का नहीं होता, उसमें नारी की भी गूंज होती है, और जब वह गूंज तलवारों से होती है तो एक नाम अमर हो जाता है, रुद्रमा देवी। 13वीं सदी का दक्षिण भारत, जहां एक ओर राजाओं की तलवारें चमक रही थीं, वहीं दूसरी ओर समाज में स्त्रियों को केवल पर्दों तक सीमित रखा गया था। लेकिन तभी इतिहास की धारा मोड़ी एक स्त्री ने, रुद्रमा देवी ने। नारी होकर भी उसने सत्ता की बागडोर संभाली और युद्धभूमि में दुश्मनों के दांत खट्टे किए। बचपन से योद्धा बनने तक, गणपति देव काकतीय वंश का शासक अपने राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी देना चाहता था। लेकिन नियति ने उसे पुत्र नहीं, एक कन्या दी। नाम रखा गया रुद्रमा। क्या बेटी राजगद्दी संभाल सकती है? दरबार में ये सवाल उठते रहते थे। लेकिन गणपति देव जानते थे, उनकी बेटी में ही वो शक्ति है जो वंश को आगे बढ़ा सकती है। बचपन से ही रुद्रमा ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, रणनीति और प्रशासन में गहरी रुचि ली। उसे लड़कों जैसे कपड़े पहनाए गए ताकि लोग उसे एक राजकुमार माने। नाम बदलकर रुद्रदेव रखा गया। रानी नहीं, राजा बनकर शासन करना है मुझे, 12 वर्ष की उम्र में रुद्रमा ने कहा। सत्ता का संघर्ष। 1262 ईस्वी गणपति देव ने अपनी पुत्री को गद्दी सौंप दी, परंतु दक्षिण भारत के बड़े सामंतों को ये मंजूर नहीं था। एक औरत हमारे ऊपर शासन करेगी, यही सोचकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। पहली परीक्षा थी विद्रोहों को कुचलना। रुद्रमा देवी ने अपनी नारी पहचान को छिपाया नहीं, बल्कि उसी को अपनी ताकत बनाया। तुम मुझे स्त्री समझकर कमजोर समझ बैठे, मैं उस देवी की संतान हूँ जो रणभूमि में भी विनाश ला सके, रुद्रमा देवी ने कहा और युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध और वीरता की कहानियां। चालुक्य वंश के साथ टकराव। चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर द्वितीय ने रुद्रमा देवी के शासन को कमजोर मानकर हमला कर दिया। रुद्रमा ने रणनीति बनाई, गुप्तचर प्रणाली, दुश्मन की रसद काटना और युद्धभूमि में अचानक आक्रमण। जब युद्ध छिड़ा तो रुद्रमा देवी ने स्वयं सेनापति बनकर युद्ध का नेतृत्व किया। शस्त्र हाथों में हो तो नारी भी महाकाली बन जाती है। चालुक्य सेना को करारी हार मिली। यादवों से संघर्ष। पश्चिम के यादवों ने वारंगल के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। इस बार रुद्रमा ने कूटनीति और युद्ध दोनों का सहारा लिया। दक्षिण के पांड्य वंश से गठबंधन कर रुद्रमा देवी ने यादवों को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध में यादव सेना बुरी तरह पराजित हुई और संधि करने को मजबूर हो गई। प्रजाप्रिय रानी रुद्रमा देवी सिर्फ युद्ध में ही नहीं, प्रशासन में भी अद्वितीय थीं। कृषि सुधार, खेतों की नाप जोख, सिंचाई व्यवस्था, किसानों को कर में छूट। न्याय प्रणाली, गांवों में न्याय पंचायतों की स्थापना। महिलाओं के लिए अधिकार, स्त्रियों को भूमि अधिकार देने की पहल। राजा वो नहीं जो सिर्फ तलवार चलाए, राजा वो है जो प्रजा के दिलों में बसे, रुद्रमा देवी। उनकी ये नीतियां इतनी लोकप्रिय हुई कि जनता उन्हें अम्मा कहकर बुलाने लगी। अंत लेकिन अमरता की शुरुआत। 1289 ईस्वी रुद्रमा देवी उत्तर दिशा में एक विद्रोही सरदार अंबरैया नायक के खिलाफ अभियान पर निकली। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस अभियान के दौरान ही रानी वीरगति को प्राप्त हुई। मैं युद्धभूमि में जन्मी हूँ और रणभूमि में ही अपना अंत चाहती हूँ, रानी का आखिरी कथन। उनकी मृत्यु पर काकतीय साम्राज्य शोक में डूब गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उनके बाद प्रलय नायक और फिर प्रहलाद द्वितीय जैसे शासकों ने काकतीय साम्राज्य को आगे बढ़ाया, पर रुद्रमा देवी जैसा कोई नहीं हुआ। रुचिकर तथ्य। रुद्रमा देवी भारत की पहली महिला शासकों में से एक थीं, जिन्होंने न केवल शासन किया बल्कि युद्ध भी लड़ा। उन्होंने पुरुष नाम रुद्रदेव से शासन शुरू किया ताकि समाज उन्हें स्वीकार करे। वारंगल का किला, जो आज भी खड़ा है, उन्हीं के शासनकाल में सुदृढ़ हुआ। उनकी मृत्यु का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कुछ मानते हैं कि वह युद्ध में मारी गईं, कुछ मानते हैं कि गुप्त रूप से जीती रहीं। तेलुगु लोक कथाओं में आज भी रुद्रमा देवी की वीरता के गीत गाए जाते हैं। समापन। पार्श्व संगीत धीमा होकर भावनात्मक हो जाता है।
इतिहास की धूल में कितनी ही कहानियां दब जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां अमर हो जाती हैं। रुद्रमादेवी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो साहस, नारी शक्ति और नेतृत्व की जीती जागती मिसाल थी। आज जब भी कोई नारी समाज की सीमाओं को लांघती है, कहीं ना कहीं उसमें रुद्रमा देवी की आत्मा बोलती है।